अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। T2 स्पेसिस हमने पढ़ी हैं, बाकी जो उनके रिमेनिंग थ्योरम्स है वहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 8.33 हमारे पास है कि x be a T2 space then any sequence in x can convert this to at most one point। और इसी थ्योरम को वो इस तरह से भी इलिस्ट्रेट करता है कि एवरी T2 स्पेस और इन आ हाउस टू स्पेस लिमिट्स आर यूनिक। आपने ये शो करके दिखाना है कि किसी भी T2 स्पेस के अंदर आपके पास जो लिमिट्स हैं वो यूनिक होती हैं। तो सबसे पहले T2 स्पेस की डेफिनेशन को आप रिकॉल कर लें। T2 स्पेस की डेफिनेशन आपके पास ये थी कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए वहाँ पर दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट्स आने चाहिए। लेट्स से कि अगर आपके पास A and B belongs to a topological space X, then there exist two open sets U and V such that A belongs to U, B belongs to V and U intersection V is equals to phi। ये आपके पास है T2 स्पेस की डेफिनेशन। अब आपने उसको ये शो करके दिखाना है कि इस T2 स्पेस के अंदर जो आपके पास लिमिट्स होती हैं वो यूनिक होती हैं। तो सबसे पहले लिमिट की यूनिकनेस के लिए देख लें कि कन्वर्जेंस क्या होगी किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, उस टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया। जब उस सीक्वेंस की हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो हम कहते हैं लेट्स से दिस सीक्वेंस इन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट बी, या दूसरे वर्ड्स में कि जैसे ही सीक्वेंस के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस में इस सीक्वेंस की डेफिनेशन वो क्या लेता है, वो कहता है देन एवरी ओपन सेट विच कंटेन्स दिस पॉइंट बी, एवरी ओपन सेट जी या कोई भी ओपन सेट बी यू जो इस पॉइंट बी को कंटेन करता है वो इस सीक्वेंस के पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, वो कहता है वहाँ पर एक इंटीजर n नॉट होगा विच बिलोंगिंग टू n सच दैट जैसे ही आपके पास इस n की वैल्यू इस n नॉट से ग्रेटर होंगी, इस कंडीशन पे कि जैसे ही n आपके पास ग्रेटर देन n नॉट होगा तो वो सारे पॉइंट जो हैं वो इस ओपन सेट G के अंदर चले जाएंगे। तो जब भी वो कहेगा कि आपके पास कोई लिमिट कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट को, तो हम कहेंगे हर वो ओपन सेट जो इस B को कंटेन करता है वो इस सीक्वेंस के भी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा कि x आपके पास एक T2 स्पेस है तो वो यहाँ पर T2 स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब थ्योरम आपके पास गिवन होता है तो आपके पास क्या क्या गिवन है आपको ये पता होना चाहिए। x T2 स्पेस है तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को लगाएंगे। उसके बाद अगली बात उसने कहा सीक्वेंस आपने खुद से कंसीडर करना है, वो भी आप लेंगे, लेकिन आप शो ये करके दिखाएंगे कि दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। तो आप यहाँ पर जो है उसी तरह से चलें। सबसे पहले T2 स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करें कि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और वो दो डिफरेंट पॉइंट्स दो डिफरेंट ओपन सेट्स के अंदर आ रहे हैं कि A बिलोंग्स टू U, B बिलोंग्स टू V और U का इंटरसेक्शन V के साथ फाई है। उसके बाद हम XN लेते हैं एक सीक्वेंस और हम कहते हैं कि दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। उसने कहा लिमिट्स आर यूनिक, हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि लिमिट्स यूनिक नहीं है। ये जो सीक्वेंस है ये दो पॉइंट्स को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट A को और एक पॉइंट B को, और हम ये भी कहते हैं कि A एंड B आर बोथ डिफरेंट पॉइंट्स। अगर ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कंटेन करता है देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस हर वो ओपन सेट जो इस पॉइंट A को कंटेन करेगा वो आपके पास इस सीक्वेंस के भी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। इसी तरह से हर वो ओपन सेट जो B को कंटेन करेगा वो इस सीक्वेंस के पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा। सो ऊपर हमने A और B के लिए दो डिफरेंट पॉइंट्स क्योंकि डिफाइन किए थे, ये ओपन सेट है ये A को कंटेन कर रहा है।
सो ये इस सीक्वेंस के भी कुछ पॉइंट्स कंटेन करेगा। इसी तरह से ये ओपन सेट है, ये इस पॉइंट बी को क्योंकि कंटेन कर रहा है इसीलिए वो आपके पास इस सीक्वेंस के भी कुछ पॉइंट्स को कंटेन करेगा। सो वहाँ पे यही वाली डेफिनेशन अप्लाई करें कि एज ए बिलोंग्स टू यू सो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n1 सच दैट xn बिलोंग्स टू यू, कि इस सीक्वेंस के कुछ पॉइंट्स यू के अंदर चले गए। इसी तरह से बी बिलोंग्स टू वी, सो वहाँ पर वही वाली सीक्वेंस की डेफिनेशन दोबारा लगाएं कि यहाँ आपके पास एक्स एन बिलोंग्स टू वी। अब ये देखें ये एक्स एन यू में भी कंटेन कर रहा है और एक्स एन वी के अंदर भी कंटेन कर रहा है। सो इट मीन एक्स एन बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन ऑफ वी, दोनों पॉइंट्स के अंदर इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से अगर एक्स एन इनसे बिलोंग करता है तो इसका मतलब है इसका इंटरसेक्शन तो आपके पास नॉन एम्प्टी हो गया, जबकि ऊपर हमने कहा था कि यू इंटरसेक्शन वी इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से फिर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, हम कहेंगे यू का इंटरसेक्शन वी के साथ 5 है। तो जो हमने सपोज किया था कि आपके पास एक्स एन जो है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रहा है वो रॉन्ग है। आपके पास एक्स एन जो है वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। सो लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन अ T2 स्पेस देन इन दैट केस वो आपके पास यूनिक हो जाएंगी। यही आपने इसको शो करके दिखाना था। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला थ्योरम आपके पास है थ्योरम 8.3.4। उसमें उसने दो डिफरेंट सेट्स लिए हैं। एक्स एक डिफरेंट सेट लिया है, वो कहता है ये सिर्फ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। वाई आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी है और उसके साथ साथ वो आपके पास एक T2 स्पेस भी है। एफ एक फंक्शन है जो आप फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई डिफाइन कर रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की भी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो अगर हम यहाँ से इसका कोई ओपन सेट लेते हैं वाई का, तो जो उसका इन्वर्स इमेज है वो आपके पास एक्स में ओपन होता है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो कहता है एक उसने नया बनाया सबसेट जी एक्स इंटू वाई की फॉर्म में। एक्स और वाई की फॉर्मेशन कैसे है, वो कहते हैं ये जो y है दिस y इज़ ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y इसका एलिमेंट है और वो किसके इक्वल है f ऑफ x के। दिस इज़ द सबसेट ऑफ x क्रॉस y। आपने ये शो करके दिखाना है कि ये वाला जो g आपके पास है दैट g इज़ क्लोज इन x क्रॉस y। तो आप इस g को भी x क्रॉस y के अंदर क्लोज शो करके दिखाएंगे। तो इसको अब मैं आपको करवा देती हूँ। चले जो जो चीज़ें गिवन दी हुई है सबसे पहले हम उनको नोट करते हैं। आपने फंक्शन डिफाइन किया सबसे पहले x टू y और हमने कहा x आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, y आपके पास एक T2 स्पेस है। उसके बाद ये जो f वाला फंक्शन है हम कहेंगे दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वी हैव टू शो कि ये जो हमने g फॉर्म किया है दिस इज़ क्लोज इन y। g को क्लोज शो करके दिखाने की बजाय वो यहाँ पे ये शो करके दिखा देते हैं कि जो g का कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है x क्रॉस y के अंदर। ठीक है, अब एक्स वाई हम लेट से बिलोंग करते हैं। अब फॉर्मेशन देख लें, जी अगर उसका कोई एलिमेंट है तो उसकी फॉर्मेशन होगी ये एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन जी के जो एलिमेंट्स हैं वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमने कहा कि एक्स वाई अब जी की बजाय जी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। तो जिस तरह के एलिमेंट जी में होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट जी कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। अगर जी में वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो जो वाई का जी का कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें वाई नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि y और f ऑफ x दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए किसके, आपके पास इस स्पेस y की। और y क्योंकि आपके पास T2 स्पेस थी तो T2 स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करें। आप कहें वहाँ पर दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं G1 और G2 सच दैट y बिलोंग्स टू वन ओपन सेट, f ऑफ x बिलोंग्स टू अदर ओपन सेट और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 के बराबर है। ये हमने T2 स्पेस की डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, अभी तक हम सारी वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं
जो हमारे पास गिवन था। हमने कहा एक्स वाई बिलोंग्स टू जी कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट में फिर इसके उल्ट हम चलेंगे, वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो वाई भी आपके पास जो है वो इस जो है वो फंक्शन का मेंबर है, एफ ऑफ एक्स भी इसी का ही मेंबर है। और ये क्योंकि T2 स्पेस थी तो हमने T2 स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, दो ओपन सेट लिए और हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो G1 से बिलोंग करता है, वाई बिलोंग्स टू G2 करता है और दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन फाई के बराबर है। सो H इज इक्वल्स टू, हम लेट कर लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी, ये जो G1 है ये इसके बराबर है। एफ आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई और ये कॉन्टिन्यूस है, सो एच इज़ ओपन इन एक्स होगा, ठीक है। एफ इनवर्स था, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई कि अगर जी बिलोंग्स टू वाई सो एफ इनवर्स जी बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। और ये किसको कंटेन करेगा, ये एक्स को कंटेन करेगा, सो एक्स वाई बिलोंग्स टू एच क्रॉस G2 और दैट कंटेन्ड इन जी कॉम्प्लीमेंट। तो जी कॉम्प्लीमेंट फिर क्या हो गया, ओपन, क्योंकि एच भी ओपन है, G2 भी ओपन है, तो एज अ रिजल्ट जी कॉम्प्लीमेंट भी ओपन हो जाएगा। जी कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो एज अ रिजल्ट जी आपके पास क्लोज हो जाएगा। यही आपने इसे शो करके दिखाना था।